का मंगल हो। नमस्कार। कभी कभी अनायास प्यारे बच्चों, हमसे भी कुछ ऐसी चूक हो जाती है, भूल चूक, जो कि सामने वाले के दिल पर कुछ नेगेटिव असर डाल देती है, जबकि हमने जानबूझ के नहीं किया होता, अनजाने बस हो जाता है। और लेकिन जब आपको मालूम पड़ जाए तो आपको क्षमा मांगने के सिवाय आपके पास भी कोई चारा नहीं होता, और क्षमा तुरंत मांगनी चाहिए, अच्छे ढंग से मांगनी चाहिए। खाली एक शब्द सॉरी कहने से काम नहीं चलता। फ़ोन पे भी अगर आप बात करें तो अच्छी तरह से आपको बहुत तसल्ली के साथ क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी गिल्टी फील करनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए, मैंने एक जगह क्या कहते हैं, मुझे एक घटनाक्रम याद है कि उनके साथ, उस परिवार के साथ जहाँ मेरा घरेलू ताल्लुकात है, रिश्ता है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा था पिछले साल। दीपावली के आसपास की बात है, मतलब उसके बाद की। और उन दिनों में क्या था कि दीपावली बीतने की बात है, उन्होंने फ़ोन करा कि इस तरह से हमारी एक समस्या आई है, बैठ के सलाह करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार था, सब कुछ था, लेकिन वो किसी कारणवश बीमारी सिमारी आगे पीछे होते होते वो पॉइंट, वो बात दिमाग से स्लिप हो गई, स्लिप हो गई। घर में जाना नहीं हुआ। 2 3 4 महीने बीत गए, बात हुई, उन्होंने भी प्रेम पूर्वक उल्हाना दिया, लेकिन वो इतना मन भारी हो गया कि कितनी बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर को बोलना चाहिए। मैंने क्षमा तो मांगी, लेकिन मन बहुत भारी रहा। इसमें कोई शक नहीं, गलती तो गलती है, लेकिन मन में आज तक इस चीज़ का पछतावा कि मेरी एक चूक से, भूल चूक से कितना बड़ा उनके दिल में बैठा हो कि जिस व्यक्ति पर हम इतना विश्वास करते थे, इतना स्नेह रखते थे, वो नहीं आ पाया हमारे पास। मतलब ये सोच के दिल भरता है कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई। दूसरी चूक अभी रिसेंटली में हुई। मैं कभी भी राजनीतिक बातें नहीं करता हूँ, कई ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत देश धर्म समाज के लिए नॉर्मल करता हूँ। उस दिन को ऐसी बात चली और घर में ही चली, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मेरे को, खुद को भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, वो अपना मत रख रहे थे, मैं अपना मत रख रहा था, मत ही तो रख रहे थे। मत रखने से कोई ऐसा नहीं होता कि हम लोग आपस में लड़ते, और हालांकि 10 12 मिनट 15 मिनट के करीब चली होंगी, लेकिन 10 15 मिनट के अंदर भी हमने अपने मत रखे। मेरी माँ भी बैठी थी, मेरी पत्नी बैठी थी, वो मेहमान भी बैठे थे, हम सब परिवार पूरा भरा पूरा बैठा था, ऐसा भी नहीं कुछ नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, तो इससे क्या रहा, मेरे को खुद को गिल्टी फील। फिर भी मैंने उनसे बाद में क्षमा मांगी। मैंने कहा नहीं, ये मेरी भूल है, मेरे को क्यों करना था। आपका उस उनके प्रति रुख है, मेरा इनके प्रति रुख है, कोई बात नहीं। मेरी हर बात एक तथ्यात्मक, मैं अपने आप यही मानता हूँ, मेरी हर बात तथ्यात्मक थी, विद प्रूफ थी। एकदम क्या कहते हैं, अगर हम गहराई से किसी चीज़ को एनालिस करते हैं तो उसके बाद जो न्यूट्रल समीक्षा आती है वो है। कुछ लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल समीक्षा को सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं है, लेकिन बस वो कहेंगे नहीं, हमें आपकी कोई न्यूट्रल समीक्षा है वो नहीं पढ़नी है। कोई आप अच्छे से अच्छा किसी का भेज भी देते हैं, नहीं सुनना हमारे को, आप सब कोई बात नहीं। मैं तो यही कहता ठीक है जी, आपकी मर्जी। मैं कभी भी नहीं पढ़ता इन चीज़ों में, हमें मानना चाहिए। इसी प्रकार कोई अगर आपके कार्य क्षेत्र में आप जो कार्य करते हैं, या किसी भी चीज़ में अचानक की कोई चीज़ आप पूर्ति नहीं कर पाए हैं, या कहीं भी कुछ झूठा, आपका वादा झूठा ना जाए, कोशिश करो कि भरसक प्रयास करो, जो आपने बोला है, जो करने करें करें। फिर भी आगे पीछे कुछ बात हो, क्षमा पहले फ़ोन कर दें, बता दें क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा देरी हो रही है, प्रयास पूरा चला है, लेकिन किसी कारणवश देरी हो रही, मेरे से नहीं, सामने वाले से हो रही है, या जो भी कुछ है। आप एक जायज़ एक बात को रखेंगे, अगर दिल से रखेंगे तो वो तरंगे उसको भी जाके लगती हैं कि नहीं, ये लड़का सही बोल रहा है। कभी कभी आपकी कही भी सच बात भी क्या कहते हैं, सामने वाले को अगर गवारा नहीं करे, मतलब उनको नहीं समझ में आए, तो वो आपकी अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। तो वो यही बोलेंगे, पता नहीं क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, या तो सठिया गए या पागल बना रहे हैं, जो भी कुछ हो। तो ऐसा चलता है, ये जीवन है। आपको हर क्षेत्र के अंदर निकलते हुए, घर के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, परिवार में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। आपको हर जगह क्या कहते हैं, इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप, लेकिन आप अपने शब्दों पर कायम रहिए। आपके दिल के अंदर किसी प्रकार का भी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि आप किसी को, मतलब नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारा खेल तरंगों का, अगर आप बिना बोले किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी जाती है। आप अंदर अंदर ईर्ष्या रखते हैं तो नेगेटिविटी उसके अंदर जाती है। आप अंदर अंदर किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो नेगेटिविटी उसके अंदर जाती है, वो भी कभी कभी प्रदर्शन करेगा, वो भी कभी न कभी ईर्ष्या का प्रदर्शन करेगा, वो भी आपके प्रति षड्यंत्र रचेगा, मतलब ऐसे होता है। तो कई बार हम चाहे कितने भी सूफी लगे, अंदर अंदर अगर हम कुछ सोचते हैं तो फिर हम कहते हैं हम तो किसी का कुछ बोलते नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं। ध्यान रखिए, बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जितना याद आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। मंगल पांडे।